जो लोग कहते हैं साहब इतने पद रिक्त हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बात बार बार अभ्यर्थी नहीं समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कोई हमारी सरकार ने नहीं किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन जो अखिलेश यादव की सरकार ने किया था वो संविधान विरुद्ध था, नियम विरुद्ध था। उनको रिवर्ट करने को कहा था, ये कहा था कि इनको बाहर करिए और इस जगह पर नए शिक्षकों की भर्ती करिए। लेकिन योगी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये लाखों नौजवान कहाँ जाएंगे, इनके परिवार का क्या होगा, इसलिए सरकार ने ये कहा कि हम किसी को बाहर नहीं करेंगे और धीरे धीरे शिक्षक भर्ती भी बनाए रखेंगे। नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करेंगे, शिक्षकों की भर्ती भी करेंगे, लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं उनको बाहर भी नहीं करेंगे। इतना नहीं किया, जब ये रिवर्ट हुए तो 3,500 रुपये का जो इनका प्रति माह का मानदेय था उस मूल मानदेय पर वापस आए, लेकिन लगभग 3 गुने की बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने 10,000 रुपया महीने का मानदेय किया। अब जब कहते हैं कि 1,37,000 भर्ती आपने नहीं की, तो ये कहना भूल जाते हैं कि हमने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बाहर भी नहीं निकाला। 68,500 की भर्ती की, उसमें परीक्षा का पैटर्न अलग था, उसमें बीएड के लोग एलिजिबल नहीं थे, उसमें केवल 44,000 लोग क्वालिफाई किए, उनकी भर्ती हो गई। फिर 69,000 की भर्ती फिर हम लेकर आए, इसमें एनसीटीई ने बीएड को भी एलिजिबल बना दिया। 68,500 के सापेक्ष केवल 1 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 69,000 यानी लगभग उतने ही पदों के सापेक्ष 4.25 लाख लोगों ने आवेदन किया। 1,46,000 क्वालिफाई किए। परीक्षा पैटर्न बदल गया, उसमें लिखना था, इसमें टिक करना था, कट ऑफ बदल गया। अब लोग कहते हैं कि साहब वहाँ 22,000 बचा था, उसको यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। पहली बात तो रिक्तियां हैं कि नहीं हैं वो छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए की जाती हैं। मनमानी नियुक्तियां नहीं कर सकते, वेतन भी देना होता है, उसके एक रूल्स भी हैं। समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार से हमको मदद भी मिलती है। पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना चुके हैं। उसमें हमारे विभाग के अधिकारी भी हैं कि छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या का अनुपात देखा जाए। अगर हम बार बार कह रहे हैं कि अगर छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए रिक्तियां होंगी तो जो सरकार मिशन रोजगार चला रही है उसने कोई पूर्ण विराम थोड़े लगाया है। जब रिक्तियां होंगी आवश्यकता अनुसार तो उनकी भर्ती होगी, लेकिन जब भी कोई नया पद होगा तो उसको नए तरीके से भरना पड़ेगा। कोई मनमानी नहीं कर सकती सरकार, जिस पद को जहां चाहिए भर दीजिए। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए कमेटी है, उस कमेटी का निष्कर्ष आने दीजिए, उसके अनुसार हम काम करेंगे। मतलब कमेटी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए अभ्यर्थियों को, क्योंकि सरकार ने इनकार नहीं किया, इसका हल निकाल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए योगी सरकार संवाद करने वाली सरकार है, समाधान करने वाली सरकार है, संवेदनशील सरकार है, विकास परक सरकार है। इसलिए मैं बार बार अपने उन भाई बहनों से कहता हूं कि जो अभ्यर्थी हैं आप धैर्य रखिए, पूरी ईमानदारी पूरी पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं। गांव का गरीब आदमी, मजदूर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा भी नौकरी पा रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी रखें, जब पद रिक्त होंगे तब भर्ती के विज्ञापन होंगे। और जैसे 4.5 साल में 5 लाख नौजवानों को भर्ती मिली है, आगे भी मिलती रहेगी। आप इस सरकार को बनाए रखिए, भर्तियों का क्रम जारी, आप योगी सरकार को बनाए रखिए, 2022 में भी मिशन रोजगार जारी रहेगा। अच्छा, मतलब कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार जो पद खाली होंगे तो उस पर नए सिरे से भर्ती की जाएंगी या फिर इन्हें समायोजित किया अब ये जब कोई कमेटी बनी हो और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से बनी हो, तो कमेटी की जब तक सिफारिश नहीं आती तब तक मैं उस पर क्या निष्कर्ष दे सकता हूं। कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप आगे काम करेंगे। तो बतौर शिक्षा मंत्री आप अभ्यर्थियों से ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि इससे फायदा नहीं है जो जगह जगह रोज घेराव प्रदर्शन, इन सब चीजों से आपकी लोकतांत्रिक, लेकिन सर तरीकों से उनकी विपक्ष दूसरे तरीके से दिख रहा है। वो क्या? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहन 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे ट्विटर अभियान से जुड़ेंगे, जिसका हैशटैग है यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर्स। इस हैशटैग को ट्रेंड करा के उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ताकत दिखाइए। ये हैशटैग सभी लोगों की सर्वसम्मति से बनाया गया है, जिसमें बड़े बड़े आपको अध्यापक गण भी सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। पूरा देश इसका सपोर्ट करेगा, आप लोग ज़रूर करें। अगर आप लोग चाहते हैं शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए तो आप लोग 12 तारीख को, 12 दिसंबर को दिन रविवार सुबह 11 बजे आप लोग ट्विटर से ज़रूर जुड़ें। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। अगर आप लोग इस समय जाग गए तो निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती आ जाएगी। इस संदेश को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी मित्रों तक पहुंचाएं और निश्चित रूप से आपको बताना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे। बड़े स्तर का ये ट्विटर अभियान है। जैसे रेलवे के अभ्यर्थियों ने, आप लोगों ने देखा होगा, एक सप्ताह पहले 2-3 दिन लगातार 5-5, 6-6 मिलियन ट्वीट करके
सरकार को अपनी ताकत दिखाया। वैसे ही हम युवाओं को, जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र, सब लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। निश्चित रूप से हम लोगों की बात सरकार सुनेगी और विज्ञापन निश्चित रूप से जारी करवाने का हम लोगों का जो प्रयास है, कहीं न कहीं उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करेंगे, हमारी बात सरकार तक जाएगी। और आप लोग ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टैग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को, केशव मौर्य जी को, दिनेश शर्मा जी को, कुछ न्यूज़ चैनल को टैग करके ट्वीट करना है। हैशटैग आपको एक बार फिर से बता दें कि हैशटैग है यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर्स। यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर्स, इस हैशटैग को ट्रेंड कराना है और अपनी ताकत सरकार को दिखाना है। अगर जो साथी मुझसे ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं, मेरी आईडी है @बंटी पांडे 99 BUNTYPANDEY 99। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग शिक्षक बनना चाहें और भर्ती चाहें जल्द, तो 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे ट्विटर से ज़रूर जुड़ें। ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एनबीटी एजुकेशन। यूपी के शिक्षक अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। यूपी में शिक्षकों के लाखों पद खाली होने के बावजूद भी कोई नई वैकेंसी नहीं आई। सरकार से नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग करते हुए युवा कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं और अक्सर वे सोशल मीडिया पर भी मुद्दा ट्रेंड कराते रहते हैं। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक वो होते हैं जो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। यूपी में ऐसे शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी और बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं। बीटीसी और बीएड करने वालों की संख्या तो काफी बड़ी है, लेकिन उसके मुकाबले वैकेंसी की संख्या बेहद कम है। छात्रों का दावा है कि करीब 10 से 12 लाख अभ्यर्थी नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आए आरटीआई के जवाब का हवाला देते हुए अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली होने का दावा कर रहे हैं। ये आंकड़ा साल 2019 और 20 का है। इसके अलावा लोकसभा में खुद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी थी कि देश में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के फिलहाल 2,17,481 पद खाली हैं। आइए इन अभ्यर्थियों से ही जानते हैं इनकी परेशानी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज्यादा पद खाली है। टेट सीटेट पास युवा वर्ग पिछले 2 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है और आपकी ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 का हलफनामा लगाते हुए ये बताया था कि शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए जल्द से जल्द हम नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। अब चुनाव बेहद करीब है, आपका ये वादा कहाँ गया? हम लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या युवाओं की बात आपको सुनाई नहीं देती है? जिस युवा ने आपको चुना, उसकी आवाज आखिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर कब तक आप नजरअंदाज हम युवाओं को करेंगे? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षकों के कम से कम 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करके हमें रोजगार देने का अवसर प्रदान करें। मैं आकाश द्विवेदी आपके चैनल के माध्यम तक सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया न होने से हम सभी टेट सीटेट पार लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 51,112 पदों का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि हमारे पास रिक्त पद हैं। इसके अतिरिक्त 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद हैं। सरकार के पास एक बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, जिससे कि लाखों की संख्या में जो बेरोजगार साथी हैं, प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं और शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं, भावी शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, उनको मौका दे, जल्द से जल्द रोजगार प्राप्त हो हम सभी को। धन्यवाद। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 51,000 शिक्षकों के पद खाली होने की बात कही थी। पिछले साल मई में सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि शिक्षकों के करीब 51,000 पद खाली हैं, जिसका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग साधारण सी है कि सरकार खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए नया विज्ञापन जारी करे, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके।
अगर आप छात्र हैं और किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमें कमेंट कर बताएं और शिक्षा और रोजगार से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए 97,000 का था, 69,000 वाली भी पूरी नहीं हुई, ना 97,000 निकला, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे समथिंग रहती है। बताओ घर वाले कहाँ तक दे पैसे। से करते आ रहे हैं हम लोग यही उम्मीद में कि भर्तियाँ आएंगी टेट और सीटेट के बाद, लेकिन कुछ नहीं निकाल रहे हैं। घर वाले कैसे पैसे देते हैं ये हम ही लोग समझ